मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस इतवार को हमारे सम्मुख मैं प्रभु का उस दृष्टांत के बारे में बताना चाहता हूं जो एक अमीर व्यक्ति के बारे में और उसके घर के पास जो बेटा है लाजरस के बारे में बताया गया है। बचपना से हम जब छोटे थे तब से इस दृष्टांत को हमने सुना है। वह अमीर व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है, बहुत धन है, दौलत है और वह बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, बहुत अच्छा खाना खा रहा है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है। और लाजरस जो है इतना गरीब है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कपड़े, ना खाना पीना, ना कुछ भी नहीं। लेकिन यह अमीर व्यक्ति जो है कभी भी उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखता है। वो हो सकता है कभी देखता है लेकिन अनदेखी करके वहां से चला जाता है। उसके लिए वह मनुष्य भी नहीं है, एक चीज है बस। वो पड़ा है, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता, ये सब धन दौलत सब मेरा है। देयर इज नो नीड ऑफ शेयरिंग विद एनीबॉडी। उसको मेरी जायदाद है, मेरा पैसा है, उसको मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। और इसी दृष्टांत में प्रभु कहता है कि दोनों मर जाते हैं। यानी जिस प्रकार हम सभी मरने वाले हैं, मरने के बाद कुछ और हो जाता है। लाजरस जो इतना गरीब था, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वह ईश्वर के पास जाता है और ईश्वर के घर में उसको स्वागत है। लेकिन लाजरस को वहां पर स्वागत नहीं है। अब वे दो जगह पर हैं और बाकी का दृष्टांत आप पढ़ सकते हैं और आप इसके बारे में जानते हैं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह नहीं कि ये जो अमीर व्यक्ति है उसने गलत तरीके से अपना धन जमाया था। हो सकता है वैसा नहीं है। हो सकता है कि उसके पास जो भी है उसकी जायदाद है, पुरखों से उसे मिली है, और हो सकता है उसने बहुत कष्ट उठाकर ये सब कमाया है। लेकिन प्रभु ये बताता है हमें इस जिंदगी में जो भी मिलता है वह सब ईश्वर से मिलता है। क्योंकि जब हम इस संसार में आ जाते हैं हम बिल्कुल नंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, और जब हम इस संसार से चले जाते हैं तब भी हम वैसे ही चले जाते हैं, कुछ भी लेकर नहीं जाते। इसका मतलब है इस संसार की धन दौलत सब कुछ ईश्वर ने हमारे लिए दिया है, और ईश्वर चाहता है कि हम इस धन दौलत को एक दूसरों से बांट लें। यह हमारा कर्तव्य है। जो ऐसा नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। एक बच्चे को क्लास में पूछा गया था, आप क्या बनना चाहते हो? आप उस अमीर व्यक्ति को इस तरह बनना चाहते हो, लाजरस के समान? बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और कहा, इस जिंदगी में मैं तो उस अमीर व्यक्ति के समान बनना चाहता हूं, लेकिन मरने के बाद मैं लाजरस के समान बनना चाहता हूं। लेकिन यह मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए नहीं कि अमीर होना कोई गलत बात है। अमीर यानी धन दौलत सब कुछ ईश्वर ने हमारे लिए दिया है, लेकिन सभी इक्वल नहीं है। कुछ लोग गरीब हैं किसी ना किसी कारण, कुछ लोग अनाथ हैं, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों के साथ हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को शेयर करना जरूरी है। ये शायद मैं कहूं ये कर्तव्य है। इसी के लिए हमें ईश्वर ने अलग अलग रूप में तरह तरह की चीजें हमें दी है, ताकि हम बांट कर जिए, प्रेम से जिए, एक दूसरे को समझ कर जिए, एक दूसरों के लिए हम जिए। ये अनिवार्य है। और कहीं और हमें प्रभु कहता है कि अंत में हमारा जजमेंट जो है, न्याय जो है, इसी पर होगा कि जो कुछ भी आपने इस व्यक्ति के लिए किया था, जो नंगा था, जो भूखा था, वह सब मेरे लिए किया है, चाहे आपको समझ में आया ना है। तो ये है रिलीजियस का मतलब, वह बात है। और अक्सर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। लोग यही सोचते हैं कि ये सब हमने कमाया, ये सब मेरा है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। और इसीलिए
कुछ मूल्य जो ईश्वर ने हमारे हृदय में दिए हैं, और उसमें खास तौर पर यह मूल्य जिसमें हम बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही जरूरत है। ये अपने आप में नहीं आते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा और तभी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरे को अपना भाई समझकर, बहन समझकर, दूसरों को, व्यक्ति को एक पर्सन समझकर हमें ऐसा करना होगा। एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। व्हेन आई लव मनी beyond everything, that becomes a god in itself, and then I cannot see anything beyond it. My dear friends, this is a beautiful parable which you and I need to meditate, and then our attitude will change. We have a lot of people whom we can help. They may not be always wanting money from us, but they may be wanting just a good word, just someone who can come and say, how are you? That is the only thing. But it is there that we share, we show our compassion, we show our love. That is most important, irrespective of what the people are. Whether they belong to my race, whether they belong to my caste or religion, that doesn't matter. Somebody is sick, somebody is in need of me, somebody is hungry, somebody is really suffering, and I know it. I must go out of the way. That is exactly what Jesus says elsewhere. He is my neighbor now. To be neighbor to somebody is to show that love and do it for God's sake. And there I will realize what God is. So, let us move forward. Let us not only listen to the word of God as Mary did, let us keep the word of God. That would be the way that we will satisfy ourselves and that we will live according to the values taught by Jesus Christ. Thank you. God bless you.